गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कुलदीप गुप्ता, योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, कल हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स में। अब देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ आगे पढ़ने जा रहे हैं उसमें, और हेडिंग लगाएंगे डायग्राम की। इस डायग्राम को क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम। अभी इंडिकेटर डायग्राम क्या कहता है? तो देखिए बच्चों, जो सिस्टम हमारा जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, अगर हम उसको ग्राफ पर शो कर दें, सिस्टम हमारी जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है अगर हम उसको ग्राफ पर इंडिकेट कर दें, तो हम ऐसे ग्राफ को बच्चों क्या कहते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। तो क्या लिख देंगे? द ग्राफिकल representation of state of a system, the graphical representation of state of a system with the help of two thermodynamic variables, with the help of two thermodynamic variables। तो बच्चों, अगर हम दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की हेल्प से उसके सिस्टम को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पर प्रेशर ले लिया, यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया। अब देखिए, मान लीजिए पहले गैस हमारी प्रेशर ज्यादा था, P1 प्रेशर था, तो वॉल्यूम बच्चों कम रहा होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर प्रेशर ज्यादा रखेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। बाद में बच्चों हमने जब प्रेशर घटा दिया, प्रेशर हमने कितना कर दिया? P2, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ गया होगा। मैंने माना बच्चों ये इस रास्ते को फॉलो करते हुए आई है, और ये इसमें हुआ क्या बच्चों? जब वॉल्यूम बढ़ा तो हमने यहाँ पर क्या कहा? यहाँ पर क्या हुआ होगा बच्चों? एक्सपांशन हुआ होगा। तो ये एक्सपांशन के लिए हमारा डायग्राम हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, जिसमें देखिए बच्चों, पहले मान लो प्रेशर कम रहा होगा, पहले मान लो प्रेशर हमारा रहा है P1, तो वॉल्यूम हमारा कैसा रहा होगा? ज्यादा। फिर हमने जब प्रेशर बढ़ा दिया, P1 से हम प्रेशर को बढ़ा के मैंने कर दिया P2, तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चा वॉल्यूम हमारा कैसा हो गया होगा? कम हो गया होगा। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो बच्चों, यहां पर एक्सपांशन हो रहा था, तो यहां पर क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। तो ये हमारे जो थे, इस तरीके से जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी सिस्टम को, तब हम उसको क्या कहते हैं बेटा, मेरे प्यारे बच्चों? हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। अब हम लोग बच्चों वर्क डन का, किसी गैस पर वर्क डन का या किसी गैस द्वारा वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एनालिटिकल मेथड फॉर द वर्क डन। क्या कहेंगे हम लोग? एनालिटिकल मेथड फॉर द वर्क डन। आइए जानने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल मेथड फॉर वर्क डन। बच्चों, वर्क डन के लिए हमारा कौन सा मेथड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं? एनालिटिकल मेथड को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है? इसमें पिस्टन से गैस भरी हुई है। मान लीजिए ये हमारी पिस्टन थी, ये पिस्टन है, और सिलेंडर में क्या भरी हुई है मेरे प्यारे बच्चों? गैस भरी हुई है। तो बच्चों देखिए, गैस का कुछ प्रेशर रहा होगा P, और इस मान लीजिए पिस्टन का यहाँ पर क्या लिख देंगे? लेट एरिया ऑफ पिस्टन। मैंने क्या मान लिया बेटा बच्चा? एरिया ऑफ पिस्टन हमने कितना माना? A। मैंने माना एरिया ऑफ पिस्टन हमारा कितना है? A। अब बच्चों देखिए, गैस हमारी सिलेंडर में भरी हुई है और इस पर क्या लगा हुआ है? फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा हुआ है। अब जब गैस हमारी भरी हुई है, तो वो पिस्टन पर कुछ फोर्स भी अप्लाई कर रही होगी। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? P इंटू ए। याद करिए बच्चों, जब मैंने आपको प्रेशर पढ़ाया था, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों, फोर्स का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक प्रेशर के टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F इक्वल्स टू P इंटू ए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मान लीजिए इसके चक्कर में जब प्रेशर इसने लगाया, तो मान लो पिस्टन खिसक कर बच्चों कितना खिसक गई? यहाँ पर मैंने मान लिया बेटा, पिस्टन मेरी खिसक गई dx। कितनी खिसक गई पिस्टन? dx खिसक गई। तो जब पिस्टन dx खिसक गई होगी, तो बच्चों गैस ने कुछ वर्क किया होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dw।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने मान लिया भैया छोटा सा वर्क भी हो गया होगा, dw इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। तो अगर मैं बच्चा जानने की कोशिश करूं कि फोर्स हमारा क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो बच्चा देखिए जो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एरिया इनटू हाइट होती है बेटा, या एरिया इनटू एल्टीट्यूड होता है। देखिए इसका पिस्टन का एरिया क्या है हमारा, ए, ठीक, और dx खिसक गई तो वॉल्यूम कितना खिसक गया होगा, dv। तो dw इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर p dv। तो बेटा w हमारा क्या आएगा, तो टोटल हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो v1 से v2। मैंने मान लिया भैया इनिशियली इसका वॉल्यूम था v1 और फाइनली इसका वॉल्यूम बढ़कर हो गया होगा v2। तो जो वर्क डन का फॉर्मूला आया dw इक्वल्स टू v1 से v2 p dv। बच्चों ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है और हर जगह हर सिस्टम पर अप्लाई होगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो हर जगह एप्लीकेबल है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, मैं ऐसे कह सकता हूं इसको, जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन। सही। अब बच्चों एक बात और हम जानने की कोशिश करेंगे कि पीडीवी से जो हमारा वर्क आया है, हमने थोड़ी देर पहले बच्चों इंडिकेटर डायग्राम बनाया था इस तरीके से, सही बात है क्या। तो अगर मैं ये मान लूं किसी टाइम पर प्रेशर रहा होगा पी और छोटा सा वॉल्यूम हमारा, मैंने मान लिया भैया स्ट्रिप का वॉल्यूम ये हमारा डीवी रहा होगा, तो क्या छोटा सा एरिया हमें मिला होगा। और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, कहाँ से, v1 से v2 तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो डायग्राम का एरिया है ये भी तो हमारा वर्क डन देगा। तो एक बात हमने और समझी कि हमें जो एरिया अंडर पीवी कर्व होगा, तो हम लोग क्या जानेंगे, यहीं से हमने एक और जानी, क्या बात जानी, एरिया अंडर पीवी कर्व, पीवी कर्व के अंडर का एरिया, एरिया अंडर पीवी कर्व जो होगा गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन, गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ये बात हमें समझ में आई। कैसे समझ में आई, पीडीबी बच्चों हमारा छोटा सा वॉल्यूम हो गया, ये वाला, ये एरिया हुआ छोटा सा, तो यहां से छोटा सा हमें वर्क डन मिलेगा। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे v1 से v2 तक तो हमें ये टोटल एरिया मिलेगा। तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, इस पीवी कर्व का एरिया। अब यहां पर हमने कल जाना था अगर एक्सपांशन हो रहा होगा, एक्सपांशन होगा तो बच्चों वर्क डन बाय द गैस होगा, एक्सपांशन में वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन बाय द गैस। तो जब वर्क डन बाय द गैस होगा तब हम लोग इसका साइन कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। और जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तब हम लोग बच्चों वर्क डन कैसा ले लेंगे, हम लोग नेगेटिव ले लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम कुछ बात करेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन डालेंगे, व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। चलिए क्वेश्चन डालेंगे, ऐसी वीडियो में आ रहा है, वेरी गुड। व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस हमारी क्या होती है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए बेटा आप जानते हैं कि साइकिल क्या होती है हमारी, जो अपनी एक प्रोसेस को बाद दोबारा वैसी रिपीट हो जाए उसको हम लोग क्या कह देते हैं, भैया ये चीज साइकिल में चल रही है। जैसे कि वाटर साइकिल सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल होता है कि समंदर में पानी जाता है, वो वेपर बन के वापस आता है आसमान में और वो वेपर वापस से ठंडी होकर के हमारी जमीन पर बरस जाती है, तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो आपने एक बात तो समझ ली कि जो साइक्लिक प्रोसेस कहने का मेरा मतलब है कि जो अपने आप को एक रिपीट कर दे वो हमारी साइक्लिक प्रोसेस, और जो रिपीट नहीं कर दे वो हमारी कैसी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द साइक्लिक प्रोसेस, the cyclic process is one which the cyclic process is one which repeats, yeah, the cyclic process is one in which system returns to its initial state, in which is one
in which the system returns to its initial state. साइक्लिक प्रोसेस हमारी वो होती है, द साइक्लिक प्रोसेस इज वन इन विच द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंजेस. आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंजेस. बहुत सारे चेंजेस के बाद भी सिस्टम हमारा पहले वाली अपनी इनिशियल स्टेट में अगर आ जाए तो ऐसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस. और नॉन साइक्लिक प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस में हमारी वापस नहीं आती है. इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट. इन नॉन साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम डज नॉट return to its initial state. तो बेटा नॉन साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो अपने इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता है. तो जब सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट में वापस नहीं आता है तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नॉन साइक्लिक प्रोसेस. सॉरी स्टेट लिख दिया मैंने, नॉन साइक्लिक प्रोसेस. आई होप आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गई होगी. अब यहाँ पर एक बात और हमारी आती है कि अगर सिस्टम हमारा साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है, जैसे कि सिस्टम हमारा यहाँ से गया ए एक्स बी, इस पाथ से बच्चों हमारा ये मान लो पीवी ग्राफ है. पहले मान लो प्रेशर रहा होगा P1, बाद में प्रेशर हमने थोड़ा सा घटा दिया, P2 कर दिया, तो एक्सपेंशन हो गया, ये हमारा V2 हो गया होगा और पहले वॉल्यूम रहा होगा V1. तो बेटा अगर मैं यहां से कहूं कि जब सिस्टम हमारा ए से बी में गया, एक्सपेंड हुआ, तो बच्चों वर्क डन हमारा क्या होगा, ये वॉल्यूम ही तो होगा. तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर एक बात, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन. वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपांशन. तो बच्चा अगर मैं ये कहूं कि साइक्लिक प्रोसेस अगर हमारी है तो पहले तो मैं ये देख रहा हूं जब एक्सपेंशन हुआ तो वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमारा क्या होगा, देखिए एरिया, और वो भी देखिए एक्सपेंशन हो रहा है तो प्लस में आएगा. तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, इसको कुछ डाल दो, सी डी डाल दो, सी डी, ठीक है. तो हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया ए बी सी डी ए. तो बच्चा ए बी सी डी ए का एरिया जो होगा वो वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा. अब मान लो यही गैस हमारी वापस से रिटर्न हो गई, तो इस पाथ से वापस से रिटर्न हो गई, तो बच्चा वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन. तो बच्चों जब कंप्रेशन होगा तो वर्क डन बेटा देखना क्या यही आ रहा होगा, ये वाला एरिया. तो मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ बी सी डी ए इक्वल्स टू माइनस एरिया बी सी डी ए बी. सही है क्या, बी सी डी ए बी. देखिए बेटा यही तो बनाएगा वर्क डन. तो टोटल वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस में, टोटल वर्क डन. तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों टोटल वर्क डन जो है बच्चों, ये वाला टोटल एरिया पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए. तो हम लोग क्या लिख देंगे, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व. तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वो एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप या एनक्लोज्ड बाय द कर्व होता है. ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इन द साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द लूप. क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर लिख देता हूं, क्या ये विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है. तो मैं क्या लिख दूंगा, इन साइक्लिक प्रोसेस बच्चा ये सब नोट्स आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के अपने में लिख लीजिएगा, ठीक है. इन साइक्लिक प्रोसेस हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्क डन इज न्यूमेरिकली, मतलब वैल्यू उसकी जो है, वर्क डन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ लूप.
अब अगर बच्चों वर्क डन बाय द गैस है तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और वर्क डन ऑन द गैस है तो क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द गैस अगर होगा तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, और वर्क डन बाय द गैस होगा तब हम लोग बच्चों क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो कुछ पॉइंट्स और हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चलिए लिखते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हम लोग कुछ लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए कुछ पॉइंट्स। तुम लोग क्या लिख दिया, एक तो हमने लिख ही दिया वर्क डन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप, लूप के एरिया के इक्वल हो जाएगा। सही है। अब देखिए बच्चों यहां पर इफ द लूप इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज, अगर लूप बेटा हमारा कैसा होता है, क्लॉकवाइज ट्रेस होता है, वर्क डन इज पॉजिटिव, तो बच्चों हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। देखिए अगर लूप हमारा क्लॉकवाइज तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, पहले एक्सपेंशन हुआ बाद में कंप्रेशन, तो पॉजिटिव आ जाएगा। इफ लूप इज ट्रेस्ड क्लॉकवाइज देन वर्क डन हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक यहाँ पर क्या लिख देंगे, इफ लूप इज ट्रेस्ड एंटी क्लॉकवाइज देन वर्क डन कैसा हो जाएगा बच्चा, नेगेटिव। जैसे कि हमारा पहले एक्सपांशन हुआ फिर मतलब पहले एक्सपांशन हमारा छोटे रास्ते से हुआ फिर कंप्रेशन हमारा बड़े रास्ते से हुआ, तब देखिए वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा और ये हमारा वर्क कैसा आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बच्चों कुछ और बातें जानेंगे, कुछ और नई बातें, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एक आध न्यूमेरिकल करेंगे और जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, चल रहा रहेगा, आसान चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया है। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं और आगे कल पढ़ेंगे बच्चे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।